लेकिन एक स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर वो होता है जो अपने हेल्थ केयर रिलेटेड डिसीजंस में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। और जो मरीज ये कर सकता है वो सिर्फ मरीज नहीं होता बल्कि एक एक्टिव हेल्थ केयर कंज्यूमर होता है। तो अगर आपको अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान देने के साथ साथ अपने कॉस्ट सेविंग्स को भी ध्यान में रखने की जरूरत है या अपने कॉस्ट सेविंग्स को बढ़ाने की जरूरत है, तो एक स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर कैसे बनते हैं उसके कुछ टिप्स मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनंत बायोमेडिकल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है कि हम किस तरह से ज्यादा स्मार्ट या सक्रिय हेल्थ केयर कंज्यूमर्स बन सकते हैं। तो चलिए आज के विषय के बारे में और ज्यादा जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक हेल्थ केयर कंज्यूमर असल में होता कौन है। तो हमारे दिमाग में आएगा कि एक पेशेंट या मरीज जो होता है वही हेल्थ केयर कंज्यूमर होता है। लेकिन एक स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर वो होता है जो अपने हेल्थ केयर रिलेटेड डिसीजंस में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। उसको इतनी नॉलेज होती है, इतनी ज्ञान होती है हेल्थ केयर सेक्टर की कि वो बैठकर अपने डॉक्टर के साथ ये डिस्कशन कर सकता है कि उसके लिए कौन से ट्रीटमेंट्स अच्छे हैं, कौन से ऑल्टरनेटिव्स अच्छे हैं, कौन से टेस्ट कराने जरूरी हैं, कौन से नहीं है। ये बैठकर वो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकता है। और जो मरीज ये कर सकता है वो सिर्फ मरीज नहीं होता बल्कि एक एक्टिव हेल्थ केयर कंज्यूमर होता है। तो देखिए, पहले जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था होती थी वो ऐसी होती थी कि अगर किसी इंसान को कोई बीमारी हो गई तो वो किसी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको कुछ दवाइयां और उपचार बताए जिससे वो ठीक हो गया। लेकिन आजकल लोगों को जो इतनी नॉलेज उनकी बढ़ रही है हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर में, किस तरह से, देखिए इतने सारे ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं, हेल्थ एंड वेलनेस एप्स हैं, डाइट प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस हैं जो आपको हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में इतनी नॉलेज देते हैं कि लोगों को आज इतनी ज्यादा सशक्तता है हेल्थ केयर रिलेटेड चीजों के बारे में। लोगों को इतना ज्ञान है कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहते हैं अपने हेल्थ केयर डिसीजंस में और अपने हेल्थ केयर रिलेटेड प्लान्स में। तो ये जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये है स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर होने का एडवांटेज। अब आप ये सोचिए कि जब लास्ट टाइम आपने कोई बड़ा परचेस किया था, जैसे कि कोई कार खरीदी हो या कोई महंगा फोन खरीदा हो, तो आपने ऐसा तो नहीं था कि आप बस गए और बस आपको एक कोई आपने देखा मॉडल और आपने वो ले लिया। नहीं, आपने उसके बारे में रिसर्च किया, आपने उनके कॉम्पिटिटर के साथ उनके प्राइसेस को कंपेयर किया, उसके बारे में और ज्यादा जानना। हो सकता है आपने टेस्ट ड्राइव भी किया हो कार को और फिर जाके आपने एक कार लिया जो आपके बजट के अकॉर्डिंग था और जो आपके रिक्वायरमेंट्स को सूट कर रहा था। लेकिन हम ऐसा करने में तब फेल क्यों हो जाते हैं जब हमारे हेल्थ केयर से रिलेटेड बात आती है? तो ये इसलिए होता है ज्यादातर क्योंकि शायद हम में उतनी नॉलेज हेल्थ केयर सेक्टर की नहीं है जितनी हमको होनी चाहिए टू बी अ स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर इस डे और एज में। तो अगर आपको ज्यादा नॉलेज होगी तभी तो आप बैठकर किसी से कुछ डिस्कस कर पाइएगा, किसी से कुछ सवाल पूछ पाइएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक्टिव हेल्थ केयर कंज्यूमर्स बने, और वो हम तभी बन सकते हैं जब हम हमारी नॉलेज को हेल्थ केयर सेक्टर में इंक्रीज करें। तो अगर आपको अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान देने के साथ साथ अपने कॉस्ट सेविंग्स को भी ध्यान में रखने की जरूरत है या अपने कॉस्ट सेविंग्स को बढ़ाने की जरूरत है, तो एक स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर कैसे बनते हैं उसके कुछ टिप्स मैं आपको बताती हूँ। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर विजिट्स या स्क्रीनिंग्स पे ध्यान दें। यदि आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं, फिर भी ये बहुत जरूरी है कि कुछ प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स आप कराएं समय समय पर। कुछ इम्यूनाइजेशंस और रूटीन चेकअप्स कराने भी बहुत आवश्यक होते हैं ताकि लंबे समय में आपकी कॉस्ट सेविंग्स हो सके, क्योंकि इन चीजों से आपकी जो बीमारी के पकड़ में आने की संभावना होती है वो बढ़ जाती है। तो कुछ स्क्रीनिंग्स होती हैं, जैसे कि कैंसर के कुछ स्क्रीनिंग्स हैं, मैमोग्राम्स, कोलोनोस्कोपी, ये समय समय पर करवाने जरूरी होते हैं। रूटीन हेल्थ चेकअप में आता है जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट या डायबिटीज टेस्ट, और भी कई तरह के टेस्ट हैं जो आप अपने डॉक्टर के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हो कि आपको कौन से रूटीन टेस्ट कब कब कराने चाहिए। कुछ काउंसलिंग भी लेनी जरूरी होती है यदि किसी को डिप्रेशन हो गया हो या किसी को अपना वेट लूज करने की जरूरत हो, अगर उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की जरूरत हो, या फिर अल्कोहल के यूजेज को कम करने की आवश्यकता हो, स्मोकिंग को क्विट करने की आवश्यकता हो, तो इनके लिए काउंसलिंग भी अवेलेबल होती है जो कि लंबे समय में बहुत उपयोगी होती है आपके हेल्थ और वेलबींग के लिए।
तो इन ऑप्शंस के बारे में अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के साथ बैठकर जरूर डिस्कस करें। दूसरा है कि अपने डॉक्टर के साथ आप बैठकर ये डिस्कस करें कि कोई भी टेस्ट या ट्रीटमेंट आपकी जो करंट हेल्थ सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए कितनी जरूरी है। तो जैसे कि अगर कोई टेस्ट आपको रिकमेंड किया गया है तो आप ये पूछ सकते हैं कि इस टेस्ट से मुझे क्या जानने को मिलेगा मेरी करंट हेल्थ सिचुएशन के बारे में, या फिर इस टेस्ट के बेनिफिट्स और रिस्क क्या क्या हैं। ये टेस्ट का जो रिजल्ट है वो क्या मेरे ट्रीटमेंट प्लान को किसी भी तरह से चेंज करेगी। तो ये सारी चीजें देखिए, जब आपको नॉलेज होगा हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर से तो ही आप ये चीजें बैठ के पूछ सकते हो। तो आप बैठकर अपने डॉक्टर के साथ ये क्वेश्चंस पूछें अपने ट्रीटमेंट या टेस्ट के बारे में जो आपको रिकमेंड किया गया है, और फिर डिसाइड करें कि एक बेस्ट हेल्थ प्लान आपके लिए क्या होगा, कंसिडरिंग कि आपका करंट हेल्थ सिचुएशन जो है वो क्या है। तीसरा है आपकी जीवन शैली या लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आना, पॉजिटिव चेंजेस। तो मान लीजिए कि आपके डॉक्टर ने आपको कहा है शायद कि आपको स्मोकिंग बंद करनी चाहिए, या आपको अपना वेट कम करना चाहिए, या ज्यादा अच्छा खाना खाना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए। तो ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं ये बहुत पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, और इनका लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा यूज होता है। इवन जो लॉन्ग टर्म कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज हुआ या हाई ब्लड प्रेशर हुआ, इनसे भी लड़ने में या इनको चेक में रखने में ये बहुत मददगार साबित होते हैं। तो ये आपका खुद के ऊपर सबसे बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ज्यादा पॉजिटिवली चेंज कर पाए। इन सब से जो है आपके लाइफस्टाइल पे बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा, और आप देखेंगे कि आप कितना अच्छा महसूस करेंगे खुद के बारे में, और ये शो करेगा कि आप कितने एक्टिव हेल्थ केयर कंज्यूमर है और कितने स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सेहत के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं आपकी जीवन शैली में बदलनी। अब जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अपनी दवाइयां जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन हैं उनको सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है। जो एक स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर होता है वो ये समझता है कि जो डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब मेडिसिन दी है उनको सही टाइम पे और सही डोजेज उनका नहीं लेने से उनके हेल्थ पे क्या खराब इफेक्ट हो सकता है। तो मान लीजिए कि आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन दी है लेकिन आप उसको सही तरीके से या सही समय पर नहीं ले रहे हैं, तो इसका जो बीमारी के लिए वो मेडिसिन आपको मिली है वो बीमारी और खराब हो सकती है अगर आप इन दवाइयों को सही तरीके से प्रिस्क्राइब जो लिखी है डॉक्टर ने उस तरीके से नहीं लेते हैं। तो एक स्मार्ट या एक्टिव हेल्थ केयर कंज्यूमर होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप जो है वो सही तरीके से दवा को सही टाइम पर सही डोजेज उसका लें। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने मेडिकल एक्सपेंसेस का ट्रैक रखें। तो साल का एंड आते आते आपके मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो एडअप हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि मेडिकल एक्सपेंसेस का एक अच्छे तरीके से उनके रिकॉर्ड और बिल्स को एक फाइल में रखा जाए ऑर्गेनाइज तरीके से, और साल के एंड में उस पर रिफ्लेक्ट किया जाए कि ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं ये किस फील्ड में लगे हैं, ज्यादा किस फील्ड में लगे हैं, और उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के लक्षण जो होते हैं वो हम अपने लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस लाके उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए मेडिकल रिकॉर्ड्स और बिल्स को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत जरूरी है। ये आपके मेडिकल पेमेंट्स में भी हेल्प करते हैं। तो इसके लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, बहुत सारे सिक्योर वेब बेस्ड टूल्स अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं, एप्स भी अवेलेबल हैं आजकल। और अगर आप चाहें तो बस एक पेन और पेपर लेके आप पेपर पे सारा लिखकर एक नोटबुक में और अच्छी तरीके से रख सकते हैं बिल के साथ कि क्या क्या आपका मेडिकल एक्सपेंस हुआ। अब एक स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर होने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप अपने हेल्थ प्लान का एक क्राइटेरिया बनाएं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपकी ये समझ में आ गया कि आपका जो करंट हेल्थ सिचुएशन है वो क्या है, तो अब आप अपने डॉक्टर के साथ बैठे ये डिस्कस करें कि आपका जो करंट हेल्थ सिचुएशन है वो क्या है, और क्या मेडिकल प्रेफरेंसेस या क्या एक मेडिकल प्लान आपके लिए तैयार किया जा सकता है। ये प्लान तैयार करते समय आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस चॉइस है वो क्या है, और आपकी जो मेडिकल केयर प्रेफरेंसेस हैं बेस्ड ऑन आपकी हेल्थ सिचुएशन वो क्या है। और फिर बैठकर अपने डॉक्टर के साथ एक पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर प्लान आप बना सकते हैं कंसिडरिंग योर बजट, आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस चॉइसेस है और मेडिकल केयर प्रेफरेंसेस है। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर्स पूछ सकते हैं अपने डॉक्टर्स या प्रैक्टिशनर्स से अगर आपको कोई हेल्थ केयर डिसीजन लेनी है। तो सबसे पहला ये है कि आपको अपने डॉक्टर या प्रैक्टिशनर के साथ ये डिस्कस करना चाहिए कि किसी भी प्रोसीजर
या ट्रीटमेंट के रिस्क क्या हैं। तो जब हम पेशेंट होते हैं तो हम ये जानना पसंद करते हैं कि किसी ट्रीटमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं, लेकिन ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है कि किसी भी ट्रीटमेंट या प्रोसीजर के रिस्क क्या हैं। तो अपने डॉक्टर से बैठिए और पूछिए कि किसी भी प्रोसीजर का रिस्क और उसके बेनिफिट्स दोनों क्या क्या हैं। क्योंकि जो एक स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर होता है वो सिर्फ बेनिफिट्स नहीं जानता प्रोसीजर के, बल्कि रिस्क भी जानता है और फिर ये डिसीजन लेता है कि कोई ट्रीटमेंट या प्रोसीजर उसके लिए कितना बेनिफिशियल है। अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि आपको ये पूछना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आपको बैक में चोट लग गई, तो आपको रिकमेंडेशन मिली डॉक्टर से बैक सर्जरी की, लेकिन आप घर गए और आपने रिसर्च किया या आपने कुछ जो जिन लोगों को नॉलेज है इस फील्ड में उनसे बात की और आपको लगा कि फिजिकल थेरेपी भी एक वायबल ऑप्शन है। तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और बैठकर उनसे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बात करिए। जैसे कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर्जरी के बजाय अगर आप एक फिजिकल थेरेपी लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स या रिस्क्स हैं आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि कॉस्ट सेविंग्स कितनी होगी उसमें, आपके इन्फेक्शन के चांसेस कितने रहेंगे। तो ये सारे जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर्स जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं अपने डॉक्टर के साथ, क्योंकि उनको नॉलेज होती है, उन्होंने रिसर्च करी होती है उस चीज में। ठीक उसी तरह जैसे जब आप कार खरीदने जाते हैं महंगी, तो आप सीधे कार नहीं खरीद लेते, आप रिसर्च करते हैं। तो जब कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको रिकमेंड की गई है तो आप उसके बारे में रिसर्च करिए, आप पूछिए। अब अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछना चाहिए यदि आप एक स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर हैं या बनना चाहते हैं, वो ये है कि आपको जो प्रोसीजर या ट्रीटमेंट रिकमेंड की गई है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो अब मान लीजिए कि आपको एक बैक सर्जरी रिकमेंड की गई, आपके बैक में चोट आ गई कुछ ज्यादा और आपको बैक सर्जरी रिकमेंड की गई, तो उसकी जो कॉस्ट है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के कॉस्ट के साथ। तो एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इस केस में हो सकता है फिजिकल थेरेपी। तो आप उसके बारे में रिसर्च करिए और फिर जाकर अपने डॉक्टर के साथ बैठकर इसको आप डिस्कस कर सकते हैं कि एक फिजिकल थेरेपी जो है वो कितना वाइबल ऑप्शन होगा आपके करंट जो बैक इंजरी है उससे रिलेटेड, और उसमें कम चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी होंगे, कम रिस्क इन्वॉल्व भी है क्योंकि कोई सर्जरी नहीं है। तो ये आप बैठ के बात कर सकते हैं अपने डॉक्टर के साथ कि वो कितना सूटेबल होगा। लेकिन ये सारी बातें करने के लिए जरूरी है कि आपको नॉलेज हो हेल्थ केयर रिलेटेड। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने हेल्थ केयर स्किल्स को डेवलप करिए, हेल्थ केयर नॉलेज को डेवलप करिए, क्योंकि तभी आप एक स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर बन सकते हैं और अपने जो हेल्थ की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो राइट है उसको आप अपने हाथों में लेकर स्मार्ट हेल्थ केयर डिसीजंस ले सकते हैं, और कॉस्ट सेविंग्स में भी ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिली हो और ये पर्सपेक्टिव मिला हो कि एक स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर या एक्टिव हेल्थ केयर कंज्यूमर होने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और आप एक स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर असल में बन कैसे सकते हो। तो आप जब आपको कोई रिकमेंडेशन मिल रही है आपके डॉक्टर से, तो आप क्वेश्चंस करो, आप रिसर्च करो उस टॉपिक पे, आप रेफरेंसेस मांगो, टेस्टिमोनियल्स मांगो। जब आप कोई बड़ी परचेस करते हो, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो। आप रिसर्च करते हो, कॉम्पिटिटर से प्राइस को कंपेयर करते हो, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हो, आप क्वेश्चंस पूछते हो, आप टेस्टिमोनियल्स और रेफरेंसेस मांगते हो। तो जब आपके हेल्थ केयर से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना है तब भी आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। अब बहुत बार हम ऐसे क्वेश्चंस पूछने में चूक जाते हैं हेल्थ केयर रिलेटेड, क्योंकि हमको बहुत बारी नॉलेज नहीं होती ज्यादा हेल्थ केयर रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, जो सेक्टर है हेल्थ केयर ओवरऑल उससे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप खुद को एम्पावर्ड हेल्थ केयर कंज्यूमर्स बनाएं, एजुकेटेड स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर्स बनाएं। कैसे बनाएं? बहुत सिंपल है ये करना। आपको सिर्फ अपने दिन का 10 मिनट भी आप अगर ऐसे YouTube वीडियोस देखने पे लगाएं जो आपको हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड नॉलेज देता है, या फिर आप पॉडकास्ट देख ले कोई छोटा सा जो कि आपको आपकी नॉलेज को एनहांस करता है हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में, कोई किताब पढ़ ले जिसमें ऐसे टॉपिक्स हो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो आपको एम्पावर करते हैं, आपके नॉलेज को बढ़ाते हैं, तो आप खुद को सशक्त महसूस करोगे कि अगली बार जब आपको कोई हेल्थ केयर रिलेटेड डिसीजन लेना है तो आप बैठकर अपने डॉक्टर के साथ अच्छे सवाल पूछ सकोगे, एक अच्छा डिस्कशन कर सकोगे और एक बेहतर कंक्लूजन पे आ सकोगे, और अपनी जो हेल्थ केयर की जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने हाथों में ले सकोगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने हेल्थ केयर स्किल्स को डेवलप करें और अपने हेल्थ केयर नॉलेज को एनहांस करें
और स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर बने, एक्टिव हेल्थ केयर कंज्यूमर बने, सिर्फ पेशेंट नहीं, स्मार्ट हेल्थ केयर कंज्यूमर बने। इसी नोट पे मैं ये वीडियो को समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि हम मिलकर इस विषय के बारे में जो है वो अवेयरनेस बढ़ा सके। और सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब हम वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए। और कमेंट करके हमको ये भी बताएं कि अगला वीडियो आप क्या देखना चाहेंगे। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।